एक जो मुख्यमंत्री होता है, जो संविधान की शपथ लेता है, वो निर्णय कैसे ले सकता है कि शूट आउट का आदेश दे दे? कहां से ये आदेश लिया है? कौन न्यायालय से, कोर्ट से आदेश आ गया? दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश। ये लोगों के मरने की खबर है, लेकिन मीडिया जो है 3 या 4 दिखा रही है। वहाँ से 17 लोगों को मरने की खबर है और 400 से अधिक जो है घायल हैं और काफी नुकसान हुआ है। उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं जांच कमीशन बैठाऊंगा और दंगाइयों पे कार्रवाई की जाएगी। दंगाई कौन है इसमें? दंगाई कौन है वो तो साफ साफ क्लिपें दिखा रही है कि दंगाई कौन है। दंगाई हिंदू है या मुसलमान, वो क्लिपें दिखा रही हैं। हिस्ट्री भी देखी जाएगी। अगर वो हिस्ट्री में अगर ऐसे होते हैं तो उनके घर मकान तोड़ दिए जाएंगे। वो तो सरकार उनकी, शासन उनका, प्रशासन उनका, वो जो भी चाहे कर सकते हैं। उनका काम है सिर्फ संविधान की धज्जियां उड़ाना, संविधान की हत्या करना। पुष्कर सिंह धामी संविधान से नहीं चल रहे हैं। कोई संविधान से नहीं चल रहे हैं। बीजेपी कहाँ संविधान से चल रही है? संविधान की हत्या कर रही है, संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आज हम लोग खामोश रहे तो ये समझ लीजिए और बदतर हालात हो जाएंगे। अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगी। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये इसी तरह से मनमानी करते रहेंगे। जैसे कि ये जो कार्रवाई हुई है, साफ तौर से बता रहे हैं कि ये गलत हुआ। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में एक बार घटना घट जाती है। हम आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय एक समुदाय के विरोध में पुष्कर सिंह धामी एक कार्रवाई कर देते हैं। आपको बता दें, वहाँ के नगर निगम और प्रशासन के साथ मिल कर के जो कोर्ट में केस चल रहा होता है, उस पर वहाँ पे ज़बरन जा कर के उस मदरसे को गिरा दिया जाता है। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाज सेवी अशफाक जी। हम उनसे बात कर लेते हैं। अशफाक जी, क्या लगता है कि जो हल्द्वानी में हुआ है, जो पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफा कार्रवाई की है, वो कितना सही है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद आफाक है, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन का संयोजक हूँ। ये कार्रवाई लगातार जारी है 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई, आरएसएस के इशारे पर चलने वाली वर्तमान सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए उसके लिए मुसलमान बरकत है कि जब कोई बेरोजगारी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करे, उससे पहले वो मुसलमानों को टारगेट बना के हमारे भोले भाई हिंदू भाइयों का मुंह बंद करना चाहती है। सवाल इस बात का है कि कोर्ट सर्वोपरि है कि नेता सर्वोपरि है? जब कोर्ट में वो फैसला चल रहा था उस मदरसे का, उस मस्जिद का, तो आपको क्या ज़रूरत थी? आप जाके बिल्डोजर चला रहे हैं, तानाशाही। कोई आदमी अपने घर को टूटते हुए, घर तो छोड़िए, अपनी खानकाएं, अपनी मस्जिद को शहीद होते कैसे देखेगा? उसको गुस्सा नहीं आएगा? बता रहे वो मदरसा रेलवे की ज़मीन में बना हुआ था, उसको टूटना ही था। ये पूरा हिंदुस्तान, ये ज़मीन किसी की नहीं है, यहाँ के निवासियों की है। यहाँ पे जगह जगह पे मंदिर बने हैं, यहाँ चर्च बने हैं, यहाँ गुरुद्वारे बने हैं, यहाँ मज़ारें बनी हैं, यहाँ मस्जिद बनी है, यहाँ बौद्धिस्ट मंदिर भी बने। ये हमारा मुल्क सारे धर्मों का धर्मनिरपेक्ष देश इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे सबको आज़ादी है। अपने आज़ादी के अनुसार आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, मगर क्या बताया जाए, ये तानाशाही सरकार पता नहीं कौन सी खुमारी में है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना के 2024 का सफ़र तय करना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं हमारे लोग, जो लोग दुहाई देते थे कि आज़ादी के टाइम हमारे उलमाओं ने सर दिए, महाराष्ट्र से लेके बंगाल तक, हाशिमपुरा से मलियाना तक, वो सर के अलंबरदार लोग कहाँ गए? आज कौम यतीमों की तरह बिलस रही है, आज कौम परेशान है। अगर इस कौम के लिए कोई रहबर ना खड़ा हुआ तो वो जो कह रहे थे कि 2050 साल में हम पूरा नक्शा बदल देंगे, हमें तो लगता है कि पूरा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का माहौल, लोगों से पूछिए तो उनको मालूम ही नहीं, खातों से नौजवान, ये बहनें, ये बच्चियाँ जा रही हैं, इनको मालूम नहीं कि किस मुसीबत में ये फंसने वाली हैं, इनको कितनी परेशानियों का सामना करने वाला है, मगर यहाँ सब गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मालूम और किसी को कुछ नहीं मालूम। सब लोग नौजवान बच्चे अपने अपने उसमें मस्त हैं। अभी अगर इन लोगों से पूछा जाए तो किसी का पहचान पत्र नहीं सही होगा, किसी का आधार नहीं सही होगा, और सब लोग कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। उत्तराखंड के सीएम ने साफ तौर से बोल दिया है कि जो दंगाई हैं उनके ऊपर मुकदमे तो होंगे ही, मगर उनकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी। अगर वो उनकी हिस्ट्री होगी, उनके घर गिरा दिए जाएंगे।
हमारा ही कत्ल होगा और हम ही को फंसाया जाएगा, हमारे घर तोड़े जाएंगे, ये तो लगातार हमारे खिलाफ जारी है। अब आप ये बताइए कि वो जिनके घर टूटे हैं उनकी जांच होगी, उनको जेल में रह जाएगा। एक जो मुख्यमंत्री होता है, जो संविधान की शपथ लेता है, वो निर्णय कैसे ले सकता है कि शूट आउट का आदेश दे दे? कहाँ से ये आदेश लिया है? कौन न्यायालय से, कोर्ट से आदेश आ गया? दंगाइयों को देखते ही गोली मार देने का आदेश। ये आदेश है, ग्राम पंचायत है, कलेक्टर है, आप उस सबको ताक पे रख के सीधा बिल्डोजर लेके आ जाते हैं। सीधा बिल्डोजर कोर्ट में फैसला चल रहा था, कोर्ट में फैसला जा चुका था, फिर भी नगर निगम और प्रशासन ने तोड़ दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आयन के खिलाफ काम हुआ है, संविधान के खिलाफ काम हुआ है। ये जो है सिर्फ 24 में आना चाहती हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को विवाद किया जा रहा है। किसी तरह से मुसलमान एक अपने आप से आक्रोश में आए और गलत सलत हरकत करे और पुलिस जो है उसको जो है फौरन ही। कुछ लोग बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का माहौल बनाने के लिए उत्तराखंड में एक तरफा कार्रवाई करी गई है। भारतीय जनता का पार्टी का माहौल बनाने के लिए क्या? उनके पास इतना कैटर है, इतने लोग हैं। आप देखिए कि शिवसेना, बजरंग दल, हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, कितनी हिंदू युवा बहनी जितनी है, सब आरएसएस की शाखाएं हैं, सब पनप उभ रही हैं और सब उसमें अपना काम कर रही हैं। मेरा तो ये मानना है कि उन्हीं ने 24 का समझ लीजिए जीत ही लिया है। जो हमारे हालात हैं, हमारे नौजवानों के, हमारे मोहल्लों के, हमारे घरों के, जो अभी आज का मुसलमान, मैं आपसे ये भी कह दूं कि 2-2, 3-3 बजे रात तक जागता है, उसके बाद सो जाता है, गफलत की जिंदगी जी रहा है, उसको अपने मुल्क के बारे में मालूमात ही नहीं है कि उसका कितना हक है इस मुल्क के अंदर। आयन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक उसका कितना हक है, मगर वो अपने हक को नजरअंदाज कर रहा है। कल जो है इनको एक बड़ी मुसीबत से सामना करना पड़ेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि देश का मुसलमान, नौजवान, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब आयन को, संविधान को जान जाए, मान जाए और उसके मुताबिक अगर चलेंगे तो देश भी फले फूलेगा और हमारा नौजवान भी तरक्की की ओर बढ़ेगा। और मैं क्या बताऊं कि इस वक्त जो माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है और ये माहौल जो है बनाया जा रहा है। आप मानते हैं कि वहाँ पे एक तरफा एक समुदाय को टारगेट किया गया है और मदरसा टूटा तो वो समुदाय विरोध करा और विरोध में हम मानते क्या है? आप ही लोगों के चैनल पे दिख रहा है। हम मानते क्या है? कोई हम मंगलक थोड़ी ना कह रहे हैं। वो जो बिल्डोजर चल रहा है, वो जो मस्जिद शहीद की जा रही है, जो आफत आई हुई है, मदरसा आया है, आप बताइए जब कोर्ट में विचाराधीन एक चीज है तो आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? अब आप खुद ही, आप मीडिया वाले हैं, आप लोग जानते हैं चीज़ को, आप इस चीज़ को खुद देखिए कि अगर आज यूट्यूब चैनल ना होता, ये गोदी मीडिया जो है, ये तो बहुत बड़ा घाटा इस देश को नुकसान पहुंचा चुकी होती, मगर ये यूट्यूब चैनल है, ये आज इस समाज को एक फिर भी बहुत बड़ी ताकत बन के रोके। क्या लगता है आपको, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने और प्रशासन ने, नगर निगम ने वहाँ के मदरसे को गिराने का काम किया, कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं? देखिए, इस टाइम माहौल वो चल रहा है जो आज़ादी सन 47 के पहले का माहौल था। आज माहौल वही चल रहा है और जिस तरह से उस टाइम पे इन लोगों ने काम किया था वही काम आज भी कर रहे हैं। एक पक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। जबरन मदरसा तोड़ा गया, जबकि उसका फैसला कोर्ट में था। कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया। सिर्फ 2024 का चुनाव बनाने के लिए इन्होंने ये काम कराया है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाया। 24 की वजह से ज्ञान वापी और ये मदरसा, ये मस्जिद, ये ऐसे मुद्दे इसलिए उछाले जा रहे हैं। देखिए, 24 की वजह से उन्होंने राम जन्मभूमि, बाबरी मस्जिद का जो उन्होंने मंदिर का उद्घाटन कराया है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन कराया है, हिंदुओं को भी बेवकूफ़ बनाया है। ऐसा नहीं खाली मुसलमानों को, हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाया है, अधूरे मंदिर का उद्घाटन कराया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू समाज भी कह रहा है। और उसके बाद इन्होंने फौरन ही ज्ञान वापी का मुद्दा उठाया। उसके बाद आपने देखा कि हल्द्वानी के अंदर क्या हुआ, खुल करके मुसलमानों को दंगाई, मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं माँ बहनों की। मेरे पास क्लिपें हैं जिसमें मुसलमानों को माँ बहनों की गालियां दी जा रही हैं। नहीं, वहाँ पे जो है 300-400 लोग इंजर्ड हैं और जो सरकारी आंकड़े हैं वो 9-10 लोग मर भी गए हैं। 17 है मदरसे में, कोर्ट जो मदरसा था वो कोर्ट में उसकी विचारधारा चल रही थी, कोर्ट में उसका केस चल रहा था, मगर फिर भी प्रशासन ने और पुलिस ने मिल करके मदरसे को तोड़ दिया। हमारे साथ बात करने के लिए थे मोहम्मद अशफाक, समाज सेवी थे। मोहम्मद अफाक समाज सेवी हैं और कैमरा जर्नलिस्ट सौरभ श्रीवास्तव के साथ न्यूज़ 77।